बौद्ध जीवन मार्ग में आप सभी का स्वागत है। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों, आज हम सम्यक दृष्टि विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो कृपया उसे यूट्यूब पर जाकर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। बौद्ध जीवन मार्ग में जीवन के हर क्षेत्र में सम्यक दृष्टि का बड़ा ही महत्व है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति को ऐसी दृष्टि प्रदान करती है कि जिससे व्यक्ति सत्य को सत्य और असत्य को असत्य की दृष्टि से देखने में सक्षम हो। इसका लक्ष्य मानव में ऐसी मानसिक योग्यता पैदा करना है जिससे वो असत्य को पहचान और नकार सके एवं सत्य, प्रामाणिकता और तर्क की क्षमता विकसित कर सके। बौद्ध जीवन मार्ग में सम्यक दृष्टि ऐसी कसौटी या संदर्भ का काम करता है जिसकी सहायता से व्यक्ति मानव जीवन में व्याप्त हर तरह के ईश्वरीय सिद्धांत या पैगंबर के संदेश का सही आकलन करके कर्मकांड, परंपराएं, मत, मान्यताएं आदि को परख सके, चुन सके और नकार सके। सम्यक दृष्टि शब्द से ही स्पष्ट है ऐसा पर्यवेक्षण जो असम्यक न हो। किसी भी नई सड़क का निर्माण करने के लिए जैसे भूमि का सर्वे करना होता है, आसपास की सारी भूमि का पर्यवेक्षण करना अनिवार्य है, उसी प्रकार श्रेष्ठ जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए सम्यक दृष्टि का होना अनिवार्य है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि प्रथम और प्रधान है। प्रकाश की प्राप्ति के लिए बुद्ध कहते हैं, मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति में एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब व्यक्ति के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। व्यक्ति का मन सही दिशा में अग्रसर होने पर व्यक्ति को देवी देवता, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भांति भांति के मत और मान्यताएं, अंधविश्वास, कर्मकांड से बंधन मुक्त कर सकता है। क्योंकि हम जिस दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहे, हम उस दिशा में अपने मन को ले जा सकते हैं, जो कि सम्यक दृष्टि कर सकती है। अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधनी है। बुद्ध कहते हैं, जो भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रखता है, झूठा संकल्प रखता है, मिथ्या वाणी रखता है, मिथ्या कर्मांत रखता है, मिथ्या जीविका रखता है, मिथ्या प्रयास करता है, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या समाधि रखता है, जिसका ज्ञान और विमुक्ति मिथ्या रहती है, उसका हर कार्य, उसका हर वचन, उसका हर विचार, उसकी हर चेतना, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, उसकी हर प्रक्रिया, ये सभी चीज़ें उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जो कि अरुचिकर होती है, अप्रीतिकर होती है, जो बुरी लगती है, अलाभप्रद होती है तथा दुखद होती है। ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि के कारण। अतः व्यक्ति में सम्यक दृष्टि का होना अति आवश्यक है, जिससे व्यक्ति इन सब बातों से बचा रह सके। बुद्ध कहते हैं, ठीक आचरण ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटा बालक ठीक आचरण कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उसका ज्ञान है, कि उसका आचरण ठीक है। ठीक आचरण का ज्ञान आवश्यक है, जो कि सम्यक अर्थात सही दृष्टि के कारण ही संभव है। बुद्ध ने किसी भी दृष्टि मत विशेष को पकड़े रहने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने दृष्टि विशेष से चिपटे रहने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने सम्यक दृष्टि संपन्न
होने के लिए कहा है। यदि किसी दृष्टि अर्थात मत विशेष को आज तक कोई भ्रमवश अज्ञानवश सम्यक दृष्टि समझता रहा हो तो उस भ्रम का निराकरण होते ही, उस अज्ञान के दूर होते ही, सम्यक दृष्टि का भान होते ही उसे अपनी मिथ्या दृष्टि का त्याग करना योग्य है। यह मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होते रहना ही सत्य पथ पर आगे बढ़ना है। तब प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार सम्यक दृष्टि क्या है, जिसमें दुराचरण को दुराचरण समझना सम्यक दृष्टि है, सदाचरण को सदाचरण समझना सम्यक दृष्टि है, लोभ द्वेष मोह को दुराचरण का मूल कारण समझना सम्यक दृष्टि है, अलोभ अद्वेष अमोह को सदाचरण का मूल कारण समझना सम्यक दृष्टि है। दुख है और दुख दूर किए जा सकते हैं को समझना सम्यक दृष्टि है, अज्ञान को दूर करना सम्यक दृष्टि है, प्रतीत्य समुत्पाद को यथार्थ रूप में समझना सम्यक दृष्टि है। लेकिन जब आज हम बौद्ध समाज को देखते हैं तो उनमें से अधिकांश लोग गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, दीपावली, होली, यहाँ तक कि रक्षाबंधन सभी हिंदू त्योहारों को मनाते हुए नजर आते हैं। मंदिरों में वो कई बाबाओं के चक्कर में जाते हुए दिखाई देते हैं। हाथों की उंगलियों में कई तरह के पत्थर धारण किए दिखाई देते हैं। काला धागा वो काला टीका बच्चों को लगाए दिखता है। महिलाएं सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल अंधश्रद्धावश पति की दीर्घायु के लिए धारण किए दिखती है। मृत्यु के समय मृत शरीर को हल्दी लगाना, उसके मुंह में पान रखकर सोने का मणि रखना, राख सिराते समय राख के साथ दही चावल रखकर पानी में बहाना, दिया बहाना, बौद्ध होकर जमाने भर के हिंदुओं की भांति कर्मकांड करना कैसे शोभा देता है। आज बौद्ध समाज के लोगों पर हिंदू मानसिकता, उनके कर्मकांड, उनके रीति रिवाज, अंधश्रद्धा इस कदर हावी है कि जिसे अनपढ़ तो अनपढ़ शिक्षित व्यक्ति भी करता हुआ नजर आता है। उन्हें बौद्ध धर्म के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, सम्यक दृष्टि का, बुद्ध की शिक्षाओं का जरा भी भान नहीं है। कई लोग तो इन सब बातों को जानते समझते हुए भी परंपरा के नाम पे ढो रहे हैं। इन लोगों ने बाबा साहेब के कारण बुद्ध के धर्म को स्वीकार तो किया है, लेकिन टोटलिटी में नहीं। इन लोगों ने बाबा साहेब और उनके बताए मार्ग को सिर्फ उतना अपनाया है जितने में उनके अपने स्वार्थों की पूर्ति होए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चाहते थे कि बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर बौद्धों का दृष्टिकोण बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, जिससे अंधविश्वासों और पाखंडों के फलस्वरूप होने वाली हानियों और दुष्परिणामों से बौद्धों को पतन एवं सर्वनाश से बचाया जा सके। लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने के बावजूद भी हम बौद्धों का दृष्टिकोण जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू धर्म की रीति रिवाजों, मान्यताओं और कर्मकांडों के अनुसार ही है, जिसे बौद्धों ने सोचना चाहिए। आज सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण ही बौद्ध समाज बाबा साहेब की बतलाई हुई 22 प्रतिज्ञाओं को महत्व नहीं दे रहा है। सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण ही आज बौद्ध समाज पंचशील का पालन नहीं करता। फलस्वरूप पंचशील का पालन न करने से होने वाले नुकसान से वह अनभिज्ञ रहता है। सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण ही आज बौद्ध समाज
बुद्ध व बाबा साहेब की विचारधारा छोड़ बिट्टू बाबा व अन्य बाबाओं, महात्माओं, गुरुओं की शरण जाता है और उन्हें अपना बनाता है। जबकि बुद्ध व बाबा साहेब ने मनुष्य के कल्याण के लिए जीवन के हर पहलू पर मनुष्य का मार्गदर्शन किया है। सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण ही आज बौद्ध समाज ध्यान, समाधि व विपश्यना को बुद्ध की शिक्षा समझता है। सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण ही आज बौद्ध समाज समाधि और सम्यक समाधि को एक ही समझता है। सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण ही आज बौद्ध समाज व इतर समाज बुद्ध की शिक्षाएं समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता को नहीं समझ पा रहे हैं। सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण ही भारत के लोगों में जातिगत भेदभाव, लड़ाई झगड़े, एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर वर्चस्व की भावना देखी जाती है। सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण ही मनुष्य ब्राह्मण और मंदिरों को दान करते हैं। सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण ही मनुष्य देवी देवताओं की पूजा स्वयं के स्वार्थ साधने के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए, इस तरह पूजा अर्चना करने से क्या वाकई में उन्हें लाभ हो रहा है? आए दिन ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती है जहां लोग धार्मिक यात्राओं के नाम पर खतरनाक दुर्गम तीर्थ स्थल पर यात्राओं के लिए जाते हैं और किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं। तब संबंधित देवी देवता श्रद्धालुओं का बचाव क्यों नहीं करते? इस पर ऐसे अंधश्रद्धा युक्त लोगों ने चिंतन मनन करना चाहिए कि इस तरह काल्पनिक देवी देवता हमारे उद्धारकर्ता कैसे हो सकते हैं, जिसके लिए व्यक्ति में सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि का होना अति आवश्यक है। आज कई बौद्ध व अबौद्ध लोग मृत व्यक्ति के नाम पर श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करवाते हैं। एक सम्यक दृष्टि युक्त मनुष्य यह भली भांति जानता है कि मृत व्यक्ति के नाम पर इस तरह से किए गए कर्मकांड न तो मृत व्यक्ति के लिए और न ही जीवित व्यक्ति के लिए कहीं से लाभकारी है। अतः ऐसे क्रियाकर्मों से, ऐसी बेतुकी व फालतू बातों से प्रत्येक व्यक्ति ने बचना चाहिए जो अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं। अतः व्यक्ति ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए होना ही चाहिए, यही सम्यक दृष्टि है। प्रत्येक बौद्ध ने प्रत्येक कार्य को करते समय यह जरूर सोचना विचारना चाहिए कि उनका किया प्रत्येक कार्य कहीं बाबा साहेब की दृष्टि से बुद्ध के धम्म के विरुद्ध तो नहीं। सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति किसी भी ईश्वर व बाबा पर विश्वास नहीं करता और न ही आत्मा परमात्मा में। सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के समान ही भिक्षुओं के हाथों नहीं करवाता। सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति सभी मनुष्यों को समान समझता है और सदैव समानता की स्थापना का यत्न करता है। सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति पंचशील, अष्टांगिक मार्ग व 10 पारमिताओं का पूरी तरह पालन करता है। सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति अपने जीवन को बुद्ध धम्म के 3 तत्वों अर्थात प्रज्ञा, शील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करता है। सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति मानव के विकास के लिए हानिकारक और मनुष्यों को ऊंच नीच मानने वाले हिंदू धर्म को पूर्णतः त्यागता है और बुद्ध के धम्म को स्वीकार करता है। सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति को पूर्ण विश्वास रहता है कि बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है, इसलिए वह कभी भी किसी बाबा व देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ता है। सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति संपूर्णता से
बुद्ध के धम्म के अनुसार आचरण युक्त होता है। सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति बाबा साहेब की बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अपनाता है। इस तरह हम देखते हैं कि सम्यक दृष्टि का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जो कि जीवन से जुड़े हर पहलू, हर क्षेत्र में कारगर है। आवश्यकता है तो बस इसे समझने की और अपनाने की। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।